जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी अलौकिक संत के, जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर एक ऊंची पहाड़ी में भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया ये सामने ऊँची पहाड़ी में है और पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए इधर सामने से रास्ता है। बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, महुआ खा रहे हैं, जंगली फल महुआ। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। तो यहाँ से दोस्तों अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा, काफ़ी खतरनाक रास्ता है ऊपर जाने के लिए। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें और दोनों तरफ रास्ते के कटीली झाड़ियाँ और बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए देखें किस तरह का पथरीला रास्ता है, दोनों ओर से कटीली झाड़ियां हैं। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं और ये देखें महाराज जी की कुटिया है पेड़ों के झुरमुट के अंदर। चारों तरफ से बीहड़ जंगल हैं, काफ़ी बीहड़ खतरनाक और डरावना जंगल है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और यहाँ कोई जल्दी आता जाता नहीं है। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। अभी मैं कुटिया के पीछे साइड हूँ। बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया तिरपाल और लकड़ियों से बनाए हैं और फाइनली महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ। और ये महाराज जी का आश्रम परिसर। कुटिया के ठीक सामने आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार छोटा सा। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? पूजा हो रहा है दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ की तैयारी में लगे हैं। दर्शन करिए भोले बाबा के। यहीं पर महाराज जी पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी की सामग्री वगैरह यहीं पर रखी है। इधर आप देखेंगे तो लकड़ियों की छोटी सी अलमारी बनाए हैं जिसमें महाराज जी अपने बर्तन वगैरह रखे हैं। नीचे महाराज जी की राशन सामग्री रखी है। कुटिया के चारों ओर जिधर भी आप देखेंगे आपको बीहड़ खतरनाक और डरावना जंगल देखने को मिलेगा। इस तरह के जंगल में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। ये महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा है, देखिए इस तरह का तिरपाल का महाराज जी बनाए हैं। कुटिया के ठीक सामने महाराज जी तुलसी जी के खूब सारे पौधे लगाए हैं और यहीं पर देखें महाराज जी का धूना है जहाँ प्रसाद बनाया करते हैं। एक इधर चूल्हा बना है पत्थरों का। यहीं पर महाराज जी पत्थरों के बैठका भी बनाए हुए हैं। पतझड़ की मौसम की वजह से चारों तरफ से जंगल सूखा सूखा नज़र आ रहा है। अभी महाराज जी की पूजा पाठ चल रही है। महाराज जी भोले बाबा का तिलक स्वरूप कर रहे हैं। अभी भोले बाबा का तिलक स्वरूप करने के बाद अब महाराज जी आरती पूजा कर रहे हैं। दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ हो गई। अब महाराज जी प्रसाद बनाएंगे और भोले बाबा को भोग लगाएंगे। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक गमछा है। महाराज जी आपकी सेवा में एक ठाकुर जी भगवान का झंडा है और महाराज जी आपकी सेवा में ठाकुर जी का विग्रह। महाराज जी आपकी सेवा में एक छाता है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है और आपकी सेवा में महाराज जी आटा है और महाराज जी आपकी सेवा में नमकीन है 2 पैकेट। जब महाराज जी अब व्रत रहते हैं तो कूटू का आटा है व्रत के लिए। महाराज जी सरसों का तेल है और महाराज जी पूजा पाठ के लिए पीतल का लोटा और ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए कटोरी। महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए किशमिश और ये महाराज जी आपकी सेवा में जीरा है और इसमें महाराज जी आपकी सेवा में दाल है और महाराज जी आपकी सेवा में रसना और महाराज जी आपकी सेवा में सत्तू हैं और ये चावल है महाराज जी आपकी सेवा में।
ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। महाराज जी आपके सेवा में एक चप्पल है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी जब आप पूजा पाठ करते हैं तो बैठने के लिए महाराज जी ये चटाई बैठका बढ़िया महाराज जी। हाँ सही। और महाराज जी आपकी सेवा में एक मग्घा है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में एक थाली। और इसमें ये महाराज जी वो हो गए धूप और सब्जी मसाला और माचिस। कल्याण। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? 3 बजे। 3 बजे से चलती रहती चलता ही रहता। महाराज इतने बीहड़ घनघोर जंगलों में आप कुटी क्यों बनाए हैं? एकांत शांति के लिए। यहाँ महाराज जी कोई आता जाता भी नहीं होगा? हाँ, जल्दी तो कोई नहीं आता। तो महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? हो जाता है आप सबकी कृपा से, ऐसे प्रभु कृपा से। महाराज जी भूखे भी रहना पड़ता होगा? नहीं, भूखे तो नहीं रहना पड़ा। अब महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया है, जैसे खूंखार जानवर आ गए रात में तो फिर क्या करते हैं? सब प्रभु सब पाठ लगाते हैं। देखे किस तरह से महाराज जी अपनी राशन सामग्री रखते हैं। चावल महाराज जी इसमें डालते हैं। हाँ। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद करके थोड़ा पहाड़ों में लकड़ी कंडा लेने के लिए जा रहे हैं। अब महाराज जी प्रसाद बनाएंगे। देखिए किस तरह से बंद कर देते हैं। महाराज जी क्या लेने के लिए जा रहे हैं? वही कंडा। कंडे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। महाराज जी गैयाँ आती हैं क्या यहाँ? हाँ। देखिए दोस्तों महाराज जी की कुटिया में गैयाँ आके बैठती हैं तो महाराज जी अपना कंडा बीन ले जाते हैं और इन्हीं में प्रसाद बनाते हैं। चलिए इतने तो हो ही जाएगा। महाराज जी पल भर में देखे कितने सारे कंडे एकत्रित कर लिए। अच्छा प्रसाद महाराज जी यहीं पर बनाते हैं? हाँ, यह बन जाएगा जी। कंडा बीनने के बाद अब महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बनाएंगे आज? आज बाटी चोखा बनाना है। बाटी और चोखा। फाइनली दोस्तों महाराज जी का आटा लग गया। आटा लगाने के बाद अब महाराज जी सत्तू को मिक्स करेंगे। और क्या मिला रहे महाराज जी? नमक। सरसों का तेल है महाराज जी। महाराज जी का मिश्रण तैयार हो गया सत्तू का और आटा भी लगा लिए। अब महाराज जी आग को चैतन्य करेंगे धुने में। और ये देखें महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया और महाराज जी अब कंडे लगा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों देखें महाराज जी की बाटी बनने लगी। देखिए किस तरह से महाराज जी बाटी बना रहे हैं। पहले आटे को एक कटोरी के शेप में गोल गोल बना रहे हैं। अब इस कटोरी में महाराज जी ये देखें सत्तू का मिश्रण डाल दें और इसको बंद कर देंगे। फाइनली महाराज जी की बाटी बनकर तैयार हो गई। अब महाराज जी कंडे की आग में पकाएंगे। बाटी बनाने के बाद महाराज जी अब आलू टमाटर पकाएंगे धुने में। महाराज जी की बाटी बन गई और धुने में देखे आलू पका रहे हैं
और यहीं पर बाटी पकाएंगे कंडे की आग में। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी बाटी पका रहे हैं। पक गई महाराज जी? अभी तो पका रहे हैं, अब देखें पका है कि नहीं। अभी महाराज जी की बाटी पक गई। महाराज जी अब निकाल रहे हैं धीरे धीरे। बाटी सिद्ध करने के बाद महाराज जी अब चोखा बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी का चोखा बनकर तैयार हो गया और महाराज जी की बाटी भी बनकर तैयार हो गई। अब महाराज जी भोग लगाएंगे। चारों तरफ से बीहड़ और खूंखार डरावने जंगल के अंदर महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर भजन साधना करते हैं। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं इस तरह के जंगलों में।